हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नई रिलीज वेब सीरीज काफास का। सीरीज में दिखाया जाता है कैसे एक बिग मेल सेलिब्रिटी एक बच्चे को सेक्सुअली मॉलेस्ट करता है और कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे की फैमिली का रिएक्शन समझ के प्रतिक्रिया मिला कि इस मूवी को IMDb 7.7 की रेटिंग मिली है। तो ज्यादा समय न गवा के चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको सीमा वशिष्ठ को दिखाया जाता है जो कि एक पार्लर में काम करती है और आज उसका बेटा आने वाला है जो कि पहली बार मूवी में काम कर रहा था। तो उसी खुशी में सीमा पार्लर में खुद को ग्रूम कर रही थी। तभी पार्लर की मालकिन आती है और सीमा को खरी खोटी सुनाता है। फिर हमको सनी दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट में जस्ट पहुंचा था और उसके पापा राघव उसको रिसीव करने के लिए आए थे और साथ में राघव की सास भी थी जो कि सनी के साथ श्रीलंका गई थी और सनी उसके देख रेख में शूट कर रहा था। फिर वो लोग कार से घर के लिए निकलते हैं और उधर सनी की नानी बोलती है कि शूट बहुत ही अच्छा गया, विक्रम ने हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। ये सब सुन के सनी चुपचाप सहमा हुआ बैठा था। फिर घर पहुंच के सनी का सब वेलकम करते हैं। उसकी बहन श्रेया और उसके पापा का पहले वीबी का बेटा यश, पर यश से सनी का अच्छा रिलेशनशिप था। फिर केक काटते टाइम भी सनी बहुत सहमा हुआ था। फिर सनी अपने रूम में जाके बाथरूम में खुद को बंद करके एक वीडियो देखने लगते। कुछ टाइम बाद उसके मम्मी पापा आते हैं और बोलते सेलिब्रेशन तुम्हारे लिए और बेटा तुम घर में सो रहे हो। फिर सनी अपनी माँ बाबा को वो वीडियो दिखाता है और वीडियो में और कोई नहीं विक्रम बजाज था जो कि एक लीडिंग स्टार है और वो और कुछ नहीं सनी को सेक्सुअली मॉलेस्ट कर रहा था। ये सब कुछ देख के वो लोग अंदर से टूट चुके थे और उसकी नानी को राघव बहुत खरी खोटी सुनाता है और बोलता है मैंने आपको भेजा था सनी की ध्यान रखने के लिए। बहुत सुनाने के बाद फिर भी सनी के पापा उनको सच्चाई नहीं बताते कि सनी के साथ क्या हुआ। अगले दिन सुबह सनी उसके पापा को बोलते हैं कि पापा आप वीडियो के बारे में किसी से बात मत करना और सीमा और राघव भी यही चाहते थे। सनी की बहन श्रेया वो भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इससे पहले सनी की माँ इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता था, पर सनी के साथ यह हादसा होने के बाद श्रेया को सीमा मना कर देती है कि तुम कॉलेज जाओ, कोई ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है। राघव एक सिनेमा हॉल का मैनेजर होता है जो कि ऑफिस जाने के बाद विक्रम वजेज के पास्ट मॉलेस्टेशन केस को गूगल कर रहा था और उसको सर्च करते टाइम जर्नलिस्ट इरफान अख्तर का नंबर मिलता है और वो रिपोर्टर को बताता है कि मेरे पास एक स्टोरी है जो कि सेलिब्रिटी मॉलेस्टेशन के ऊपर है। फिर अचानक ही उसके पहले वाइफ का बेटा यश आ जाता है जिसको स्कूल ने 3 दिन के लिए सस्पेंड किया था। इस सब के चलते जल्दबाजी में राघव फोन रख देता है, पर तब तक उस रिपोर्टर को राघव का पूरा डिटेल्स पता चल जाता है क्योंकि राघव ने फोन करते ही खुद को इंट्रोड्यूस किया था राघव वशिष्ठ करके। फिर सीमा राघव को कॉल करके बोलती है कि माँ को एक अच्छा लॉयर के बारे में पता है जो कि हमको एक लीगल गाइड कर सकता है। फिर सीमा अपने माँ को बताती है कि आप राघव को कुछ बताना मत कि आपको सब पता है। दूसरे तरफ श्रेया का ऑडिशन होता है पर वो सिलेक्ट नहीं होती और उसका बॉयफ्रेंड कुणाल उसको समझाता है नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, दिल छोटा मत करो। फिर सीमा और राघव लॉयर के पास जाते हैं और लॉयर उनको बोलते हैं आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उतना चांस है आप केस जीत सकते हो। फिर भी लड़की होती मान भी लेता, पर लड़के के साथ मॉलेस्टेशन प्रूफ करना ही बहुत मुश्किल है। उसी दिन रात को सीमा अपने फोन में सनी के फोन से वो वीडियो ले लेती है और अगले दिन सुबह एक रेस्टोरेंट में तनीजा बजाज विक्रम वजेज की बीबी अपने दोस्तों के साथ पार्टी थ्रो कर रही थी। सीमा जाके तानिया से बात करती है और अकेले में बात करने को बोलता है। तब तानिया जाती है और उसको सीमा पूरा वीडियो दिखाता है। फिर तानिया बोलती है विक्रम का इंडस्ट्री में कोई एलिगेशन ही नहीं है, तुम लोगों का सही है, ब्लैकमेल करके अमीर लोगों से पैसा निकालना है बस। सब सीमा बोलती है हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। तो दूसरे तरफ राघव और यश राघव के ऑफिस में थे। तब उधर मेघना आता है जो कि राघव की पहली बीवी है और यश को बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमको स्कूल से 3 दिन के लिए रस्टिकेट किया गया है और वो राघव को भी भला बुरा सुनाता है और उधर से यश को लेके चली जाती है। और तभी उधर वो रिपोर्टर इरफान अख्तर आता है और बोलता है आपने बात नहीं की स्टोरी के बारे में, और ये भी बोलता है कि मुझे लगता है कि आप विक्रम बजाज के बारे में बात कर रहे थे, और उस चीज को राघव डिनाई करके ऊपर चला जाता है। उसी दिन रात को सीमा को विक्रम के मैनेजर का कॉल आता है और वो बोलती है कि सर आप लोगों से मिलना चाहते हैं, और बैल्कनी में जाके सीमा रो रो के राघव को बोलती है हम उन लोगों को विक्रम का सच दिखाएंगे, ऐसे ही उसको खुला घूमने नहीं देंगे। अगले दिन वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं और फिर विक्रम के लॉयर उसके मैनेजर से पूछते हैं कभी भी सनी आपको सेट में या कहीं बाहर किसी भी तरीके का मॉलेस्टेशन या वो सेफ नहीं फील कर रहा इस बारे में आपको बताया है, और विक्रम का मैनेजर मना कर देती है। फिर राघव और सीमा ने वो वीडियो लॉयर्स को दिखाया और उन लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर बैठने को बोला गया। तब रूम में मीटिंग्स कॉल चल रहा था और वो सब कुछ बाहर से राघव सुन रहा। फिर उनको बुलाया जाता है और लॉयर्स बोलते हैं आप जो चाहते हो वो नहीं हो सकता, इट्स ए जस्ट ए वॉइस, हम सिर्फ देखते हैं कि मिस्टर बजाज वैनिटी में आते हैं फिर आपका बेटा वीडियो खत्म करता है, इससे आप लोग कोर्ट में कुछ प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। और लॉयर ये बताते हैं कि आप न इसके बारे में किसी से बात करेंगे और ये वीडियो आपके फोन से भी डिलीट हो जाना चाहिए। और जब राघव और सीमा ये सब कुछ सुन रहे थे वो कुछ बोलने ही वाले थे, तब लॉयर्स ने एक 10 करोड़ का चेक उन लोगों के सामने
सामने रख दिया था और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और फाइनली जिसका हमको डर था वही हुआ। सीमा और राघव वो चेक ले लेते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है उनके नया घर का हवन, सीमा का नया पार्लर और राघव की नई गाड़ी। उसके साथ साथ बच्चों के लाइफस्टाइल में ह्यूज चेंज और यश का नया स्कूल जहाँ पर विक्रम बजाज का बेटा अगस्त्य भी पढ़ता था। और वो रिपोर्टर राघव का पीछा करता है और उसको बताता है लाइफस्टाइल में इतना बड़ा चेंज, नई गाड़ी, बच्चों का एडमिशन नए स्कूल में, ये तभी हो सकता है जहाँ पर माँ बाप समझौता कर लेते हैं। तब राघव उसको पुलिस की धमकी दे के बोलता है मुझे और मेरी फैमिली को डिस्टर्ब ना करे। फिर हमको दिखाया जाता है विक्रम की मैनेजर राघव के थिएटर पे आती है और स्क्रीनिंग के लिए पूरा हॉल बुक करती है। और तब राघव बोलता है कि सनी स्क्रीनिंग में नहीं आएगा और मैनेजर उस साइड से भी बोल देती है कि हम नहीं बुला रहे। उसके अगले दिन विक्रम स्क्रीनिंग के लिए आता है और ट्रेलर दिखाया जाता है, पर उधर सनी का कोई क्लिप भी नहीं था। ये देख के उसके माँ और बाबा बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है क्योंकि ये सनी का फर्स्ट मूवी था। फिर उस दिन रात को अगस्त्य का सनी का मैसेज आता है पार्टी करने को, पर सनी पहले मना कर देता है बट बाद में मान जाता है। और दूसरी तरफ यश का घर में रहना सीमा को पसंद नहीं था तो वो यश को किधर से जाने को बोलता है, पर यश बोलता है ये सनी का पैसे का घर है, मैं तब तक रहूंगा जब तक सनी चाहेगा। और दोनों में बहस हो जाती है और यश सीमा को बोलती है कि आप मुझे ज्ञान मत दो, आप तो मेरे पापा को मुझसे छीन लिए। इस बात पे सीमा यश को थप्पड़ मार देता है और यश गुस्से में घर से निकल जाता है। और दूसरी तरफ सनी अगस्त्य के अपार्टमेंट के बैल्कनी से विक्रम को देख रहा था और थोड़ी ही देर में सनी पूल साइड में जाके चाकू लेके विक्रम को मारने ही वाला था। तब विक्रम उसको पकड़ लेता है और सनी उससे पूछता है मुझे स्क्रीनिंग से क्यों निकाला, मुझे ट्रेलर से क्यों निकाला। और तब विक्रम हंसते हंसते बोलता है कि तुम्हारे लिए ग्रैंड कुछ वेट कर रहा है, हम दोनों मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। और ये सब कुछ सुन के सनी उधर से भाग जाता है। और दूसरी तरफ श्रेया घर में आती है और उससे मम्मी से बोलती है आप लोग क्यों मुझे सपोर्ट नहीं करते। सीमा बोलती है हम लोग नहीं चाहते कि तुम इंडस्ट्री में काम करो, तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ। और इसी बातों बातों में सीमा के मुंह से निकल जाता है कि सनी के साथ क्या क्या हुआ है और श्रेया को पूरी सच्चाई पता चल जाता है। फिर रात को मेघना घर में आती है और सीमा को बोलती है आइंदा मेरे बेटे को हाथ लगाने की सोचना भी मत। और राघव को खरी खोटी सुना के उधर से चली जाती है। और उसके अगले दिन सुबह श्रेया राघव को बोलती है कि आप लोग सोते कैसे हो, भाई को इन सब ना दिला के उसके पैसे पे आप लोग ऐश कर रहे हो। फिर वो कैफे में जाके कुणाल से मिलता है और उसको सारी बात बताता है। और उसके साथ ही साथ उसको और एक आर्टिकल मिलता है जहाँ पर एक लड़की के साथ सेम मोलेस्टेशन हुआ और उसको कवर कौन कर रहा था, इरफान अख्तर। अगले दिन रात को विक्रम अगस्त्य को बोलता है कि तुम सनी से दूर रहो और बोलता है कि तुम्हारा घर से बाहर निकालना बंद और तुम्हारा फोन भी अब से मेरे पास रहेगा। जब विक्रम अपने टीम के साथ इवेंट प्लान कर रहा था तब अगस्त्य के पास सनी का मैसेज आता है और सनी मैसेज में लिखता है कि तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे पापा के बारे में कुछ सच्चाई बताऊंगा, वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। और ये सारा मैसेजेस विक्रम पढ़ रहा था और उसको विक्रम मिलने को बुलाता है अपने फ्लैट में। फिर उस दिन रात को श्रेया अपने भाई को घर से निकलने में मदद करता है। फिर तभी उसके पास कुणाल का फोन आता है और कुणाल बोलता है कि मेरी माँ हॉस्पिटलाइज्ड है और मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, तुम अरेंज कर सकते हो या तुम्हारे फैमिली से मांग सकते हो। तब श्रेया बोलती है कि मेरे फैमिली का माहौल अभी सही नहीं है और मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ राघव मेघना के घर जाते हैं मेघना और यश को सॉरी बोलने के लिए। और इधर सनी मिलने जा रहा था अगस्त्य को, पर उधर था विक्रम बजाज। सनी जब लिफ्ट में था तब उसको एक दोस्त का फोन आता है और बताता है कैसे अगस्त्य के पापा ने उसको घर से बाहर निकालना बंद कर दिया है और उसका फोन भी छीन लिया है। तब सनी को रियलाइज होता है अगस्त्य बन के उसके साथ बात कर रहा था विक्रम और लिफ्ट के दूसरी तरफ विक्रम होता है, इसीलिए वो लिफ्ट से जल्दी निकल के उधर से भाग जाता है। और इधर राघव और मेघना बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अगले दिन सुबह विक्रम के मैनेजर घर में आता है और सनी को स्क्रीनिंग इवेंट का प्लान बताता है और सनी के मना करने पर वो बताते हैं कि तुमने एग्रीमेंट साइन किया है, तुमको हर एक इवेंट पे जाना ही पड़ेगा। तब उसकी मम्मी उसको घर से बाहर जाने को बोलती है और श्रेया तब इरफान को कांटेक्ट करता है और बताता है मुझे आपसे मिलना है, मेरे पास एक स्टोरी है जहाँ पर सेलिब्रिटी ने एक बच्चे को मॉलेस्ट किया है। और साथ ही साथ कुणाल के माँ का भी खबर लेती है और कुणाल बोलता है मेरे रूममेट्स ने पैसा अरेंज कर दिया, अभी माँ खतरे से बाहर। और तब श्रेया जाके इरफान से मिलती है और इरफान को तभी पता चलता है कि श्रेया और कोई नहीं राघव की बेटी है। इरफान सब कुछ सुनने के बाद बताता है मुझे प्रूफ चाहिए होगा। तब श्रेया बताता है प्रूफ के तौर पे मेरे पास वीडियो है। इरफान बोलता है जितनी जल्दी हो सके मुझे वो वीडियो सेंड करना। और जब रात को सनी सो रहा था श्रेया अपने फोन पे वो वीडियो ले लेती है। अगले दिन वो लोग ना चाहते भी स्क्रीनिंग में जाते हैं और ऑडियंस के सामने विक्रम का तारीफ करता है सनी। शो खत्म होने के बाद सारे लोग जब घर लौटते हैं सबके फोन में एक साथ नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि विक्रम बजाज ने क्या सनी का मॉलेस्टेशन किया है, सच्चाई क्या है, एक क्वेश्चन मार्क। इसके साथ साथ सनी के स्कूल ग्रुप में भी सब उसको गे करके बुलाने लगे। ये सब कुछ देख के सनी रूम में खुद को बंद कर लेता है और हाथ की नस कट लेता है। उसको तुरंत उसकी फैमिली हॉस्पिटल लेके जाती है और ये सब विक्रम की मैनेजर देख लेती है। और हॉस्पिटल में श्रेया को इरफान का कॉल आता है और इरफान बोलता है न्यूज कैसे लीक हुआ, तुमने क्या और किसी न्यूज रिपोर्टर के साथ बात किया था, मुझे एविडेंस जल्दी भेजो, मैं जल्दी से उसको पब्लिक करना चाहता हूँ। तब श्रेया बोलता है मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, आप मुझे और कांटेक्ट मत करें। तब अपने फोन से और उसके भाई के फोन से भी वो वीडियो
डिलीट कर देती है। फिर डॉक्टर आके राघव से बोलता है ये जो केस है सुसाइड का है, हमको पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। और सडनली विक्रम का मैनेजर आता है और बोलता है हमने डॉक्टर को संभाल लिया है, केस कहीं नहीं जा रहा। उसके अगले दिन रात को श्रेया के घर में कुणाल आता है और बताता है कि न्यूज मैंने लीक की थी, मेरी माँ की ऑपरेशन थी और मुझे लगा इससे ज्यादा सनसनी खबर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अगर ये खबर किसी भी न्यूज रिपोर्टर को भेज दूं मुझे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। पर न्यूज रिपोर्टर ने मुझसे जब एविडेंस मांगा मैंने नहीं दे पाया, उसका तो मुझे पैसे नहीं दिए बट न्यूज छाप दी। ये सब कुछ सुन के कुणाल के मुंह के ऊपर श्रेया दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन सुबह राघव और सीमा को लॉयर्स बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपने एग्रीमेंट साइन किया है, विक्रम बजाज के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते और आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो है पूरा कॉन्स्पिरेसी है। फिर हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है जहाँ पर विक्रम बोलता है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मीडिया स्टंट है हमारे फिल्म को बदनाम करने के लिए। और तब राघव विक्रम के हाँ में हाँ भरता है और लॉयर से बोलना है कुछ ऐसा ही करना था ना। तब राघव बोलता है कैसे उसके बच्चे के साथ श्रीलंका में वैनिटी बैन में विक्रम ने मॉलेस्टेशन किया है। सब कुछ बताता है कि कैसे उसके बच्चे के लाख मना करने के बाद भी विक्रम उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। और मीडिया ये सब कुछ सुन के फोटोज और स्टोरी बनाने लगे। और ये सब कुछ देख के विक्रम बताता है असलियत में सनी गे है, उसको मुझ में इंटरेस्ट था, मुझे सेट में और सेट के बाहर भी छूने की कोशिश करता था और मैं बच्चा समझ के उस चीज को नेग्लेक्ट कर देता था। अगर मैं सनी को सच में मॉलेस्ट कर रहा था तो उसके फैमिली और वो खुद मीडिया और पुलिस के पास क्यों नहीं गए, क्योंकि ये पूरा फैमिली मुझे ब्लैकमेल कर रहा था पैसे के लिए। मैं भी चुप था क्योंकि मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और इन्वेस्टर का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ था और इन लोगों को अब और ज्यादा पैसा चाहिए, इसलिए ये सब। तब राघव बोलता है अगर सब कुछ झूठ है मेरे पास एक वीडियो है, आप लोग वीडियो देखो। जब राघव मीडिया के पास पहुंच रहा था विक्रम पूरा बौखला चुका था। राघव मीडिया के पास पहुंचे उससे पहले विक्रम जाके उसका फोन छीन लेता है और बोलता है ये एग्रीमेंट है, तुम वीडियो नहीं दिखा सकते। तब पूरा मीडिया और सबको पता चल जाता है कि असलियत में विक्रम ने सनी के साथ मॉलेस्टेशन किया था। और उसके कुछ दिन बाद हमको दिखाया जाता है सनी और उसकी पूरी फैमिली कोर्ट में जा रहे थे सुनवाई के लिए। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, मुझे तो स्टोरी बहुत ज्यादा हटके लगा। और आपके पास अगर कोई मूवी का रिकमेंडेशन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।